हेलो फ्रेंड्स, हमारी जो KVS TGT सीरीज चल रही है उसमें आज हम फर्स्ट फ्लाइट जो 10th की बुक है NCERT की उसका जो सेकंड चैप्टर है उसको आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं। जैसा कि चैप्टर का नाम आप देख पा रहे हैं, नेल्सन मंडेला लॉन्ग वॉक टू फ्रीडम। इसको आज हम स्टार्ट करते हैं। वर्ड टू वर्ड हिंदी में लेसन को हम एक्सप्लेन करेंगे ताकि सारी चीज़ें, सारा कॉन्सेप्ट आपको, ये पूरा टेक्स्ट जो है वो क्लियर हो जाए। साथ साथ जो डिफ़िकल्ट वर्ड्स हैं उनके आपको मीनिंग बताते चलते हैं। देखिए, ये जो आप देख रहे हैं बुक, ये NCERT ली गई है। सबसे पहले तो देख लेते हैं, कह रहे हैं बिफोर यू रीड, पढ़ने से पहले क्या जाने। देखिए अपार्थीट, सबसे पहले अपार्थीट। अपार्थीट क्या होता है फ्रेंड्स? एक रंग भेद होता है, रंग भेद कह सकते हैं या पृथक्करण कह सकते हैं। और ये एक ऐसी राजनीतिक प्रक्रिया होती है जिसमें जातीय आधार पर लोगों को जो अलग करती है, दैट सेपरेट्स पीपुल अकॉर्डिंग टू देयर रेस। जातीय आधार पर लोगों को अलग करती है। कैन यू से विच ऑफ 3 कंट्रीज नेम्ड बिफोर हैड सच ए पॉलिटिकल सिस्टम अनटिल वेरी रिसेंटली? क्या आप बता सकते हैं कौन से देश में ये पॉलिटिकल सिस्टम रिसेंटली रहा है? USA, साउथ अफ्रीका एंड ऑस्ट्रेलिया। बात अगर हम करें तो ये देखिए, साउथ अफ्रीका में रिसेंटली ये प्रथा जो है वो प्रचलित थी। क्या? अपार्थीड यानी रंगभेद। अब बात कर लेते हैं, कह रहे हैं देखिए, हैव यू हर्ड ऑफ नेल्सन मंडेला? क्या आपने नेल्सन मंडेला का नाम सुना है? मंडेला एंड हिज अफ्रीकन नेशनल कांग्रेस स्पेंट ए लाइफ टाइम फाइटिंग अगेंस्ट अपार्थीड। यानी जो अपार्थीड है उसके विरुद्ध आजीवन संघर्ष नेल्सन मंडेला और उनकी जो अफ्रीकन नेशनल कांग्रेस थी उन्होंने किया। मंडेला हैड टू स्पेंड 30 ईयर्स इन प्रिजन, और मंडेला ने 30 साल जो है वो जेल में बिताने पड़े मंडेला को। एंड फाइनली डेमोक्रेटिक इलेक्शंस वर हेल्ड इन साउथ अफ्रीका इन 1994, और 1994 में डेमोक्रेटिक इलेक्शन यानी जो प्रजातंत्रीय चुनाव जो हैं वो हुए। एंड मंडेला बिकेम द फर्स्ट ब्लैक प्रेसिडेंट ऑफ ए न्यू नेशन, और एक नए देश के जो पहले काले यानी जो ब्लैक, अश्वेत आप कह सकते हैं, अश्वेत जो राष्ट्रपति हैं वो नेल्सन मंडेला एक नए राष्ट्र के पहले अश्वेत राष्ट्रपति बने। इन दिस एक्सट्रैक्ट फ्रॉम हिज ऑटोबायोग्राफी लॉन्ग वॉक टू फ्रीडम। बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन यहाँ से बन जाता है कि उनकी जो बायोग्राफी है, ऑटोबायोग्राफी क्या है? लॉन्ग वॉक टू फ्रीडम वो रही है, और उसी का ये जो एक्सट्रैक्ट है, यहाँ जो चैप्टर है वो उसी का एक पार्ट है। क्लियर? तो मंडेला स्पीक्स अबाउट ए हिस्टोरिक ओकेजन, और जो एक ऐतिहासिक मौका था उसके बारे में मंडेला यहाँ बताते हैं, और उसको वो क्या कहते हैं? द इनॉग्रेशन। इनॉग्रेशन के बारे में वो बताते हैं। कैन यू गैस वॉट वी ओकेजन, वॉट द ओकेजन माइट बी? क्या आप अनुमान लगा सकते हैं कि वो ऐतिहासिक अवसर क्या होगा? चेक योर गेस विद दिस न्यूज़ आइटम फ्रॉम BBC ऑफ 10 मई 1994। यानी ये जो समाचार है, जो 10 मई 1994 को BBC पर जो समाचार प्रसारित हुआ था, उससे आपका जो आपने अनुमान लगाया है उसको आप कंपेयर करिए। तो आप ये कह सकते हैं ये जो पार्ट यहाँ पे जो हम टेक्स्ट पढ़ेंगे ये प्रसारित हुआ 10 मई 1994 को BBC पर। क्लियर? तो इससे फ्रेंड्स ये लेसन की एक बैकग्राउंड है, इससे आपको सारी चीज़ें बैक में क्लियर हो रही हैं, समरी आप कह सकते हैं। अब कहते हैं देखिए, नेल्सन मंडेला बिकेम्स साउथ अफ्रीकाज फर्स्ट ब्लैक प्रेसिडेंट। मंडेला बन गए साउथ अफ्रीका के पहले अश्वेत राष्ट्रपति। नेल्सन मंडेला हैज स्पेंट साउथ अफ्रीकाज फर्स्ट ब्लैक प्रेसिडेंट हैज बिकम साउथ अफ्रीकाज फर्स्ट ब्लैक प्रेसिडेंट आफ्टर मोर देन 3 centuries ऑफ वाइट रूल। यानी जो 3 शताब्दियों तक, लगभग 3 शताब्दियों तक श्वेत शासन के बाद नेल्सन मंडेला दक्षिण अफ्रीका के पहले अश्वेत राष्ट्रपति बने। मिस्टर मंडेलाज अफ्रीकन नेशनल कांग्रेस ANC पार्टी वन 252 of the 400 seats in the first democratic election of South Africa's history। साउथ अफ्रीका के इतिहास में 400 जो सीट थी, उस 400 सीट से 252 जो सीटें हैं वो इनकी जो पार्टी रही है अफ्रीकन नेशनल कांग्रेस, उसने हासिल की।
The inauguration ceremony took place in the Union Buildings Amphitheatre in Pretoria today, attended by politicians and dignitaries from more than 140 countries around the world. और ये जो उद्घाटन समारोह है वो प्रिटोरिया की यूनियन बिल्डिंग के खुला जो एम्पी थिएटर है, खुला जो रंगमंडल है उसमें हुआ, जहां 140 से भी ज़्यादा जो देश हैं वहाँ के पॉलिटिशियंस यानी राजनीतिज्ञ और डिग्निटरीज यानी जो सम्मानित व्यक्ति हैं वो उपस्थित हुए। और कह रहे हैं कि नेवर नेवर अगेन विल दिस ब्यूटीफुल लैंड एक्सपीरियंस द oppression of one by another, said Nelson Mandela in his address। और नेल्सन मंडेला ने अपने एड्रेस में कहा है कि कभी भी इस सुंदर भूमि पर एक के द्वारा दूसरे का उत्पीड़न जो है वो नहीं होगा। क्लियर? Jubilant scenes on the streets of Pretoria followed the ceremony with blacks, whites and colors celebrating together। और प्रिटोरिया की गलियों में इस समारोह के बाद श्वेत, अश्वेत और सभी एक साथ एक जुबिलिएशन यानी एक उत्सव मनाते हुए दिखाई दिए। मोर देन 1 लाख साउथ अफ्रीकन मैन, वुमेन एंड चिल्ड्रन ऑफ ऑल रेसेस सैंग एंड डांस विद जॉय। और सभी जातियों के 1 लाख से अधिक जो पुरुष, औरतें और बच्चे हैं वो खुशी से नाचते और गाते हुए नजर आए। क्लियर फ्रेंड्स? और अब शुरू होता है ये हमारा टेक्स्ट चैप्टर का। यस, देखिए वर्ड मीनिंग दे रखा है यहाँ पे। बी सीज्ड बाय, टू बी सराउंडेड बाय क्लोजली, एम्पी थिएटर अ बिल्डिंग विदाउट अ रूफ with many rows of seats raising in steps, typical of ancient Greece and Rome। चलिए, 10th में dawned bright and clear कि जो 10 मई की सुबह थी वो साफ थी और चमकदार थी। For the past few days I had been pleasantly besieged by dignitaries and world leaders who were coming to pay their respect before the inauguration। और पिछले कुछ दिनों से मैं विश्व के जो नेता थे और सम्मानित व्यक्ति थे, डिग्निटरीज यानी सम्मानित व्यक्ति हैं, उन सम्मानित व्यक्तियों से जो उद्घाटन समारोह से पहले मुझे सम्मान देने के लिए आ रहे थे, उनसे मैं बिसीज्ड यानी उनसे मैं घिरा हुआ था। क्लियर? द इनॉग्रेशन वुड बी द लार्जेस्ट गैदरिंग एवर ऑफ इंटरनेशनल लीडर्स ऑन साउथ अफ्रीकन सॉइल। और जो उद्घाटन समारोह है वो दक्षिण अफ्रीका की भूमि पर जो अंतर्राष्ट्रीय नेताओं का सबसे बड़ा एक गैदरिंग थी, सबसे बड़ा एक जमावड़ा था। क्लियर फ्रेंड्स? द सेरेमनीज took place in the lovely sandstone amphitheater formed by the Union Buildings in Pretoria। और कह रहे हैं कि जो सेरेमनीज हैं यानी जो सेरेमनी वहाँ हुई वो कहाँ हुई, एक सुंदर सा सैंडस्टोन का एक एम्पी थिएटर था। कहाँ बना हुआ था? फॉर्म्ड बाय द यूनियन बिल्डिंग्स इन प्रिटोरिया। प्रिटोरिया में जो यूनियन बिल्डिंग है वहाँ पर एक एम्पी थिएटर में ये जो प्रोग्राम है ये हुआ। फॉर डिकेड्स यानी दशकों से दिस हैड बीन द सीट ऑफ वाइट सुप्रीमेसी, कि यह यहाँ पर जो श्वेत लोग हैं उनका आधिपत्य रहा था। सुप्रीमेसी यानी आधिपत्य उनका रहा है। एंड नाउ इट वॉज द साइट ऑफ ए रेनबो गैदरिंग ऑफ डिफरेंट कलर्स एंड नेशंस फॉर द इंस्टॉलेशन ऑफ साउथ अफ्रीकाज फर्स्ट डेमोक्रेटिक नॉन रेशियल गवर्नमेंट। और अब यह जो स्थान है वो विभिन्न रंगों का एक रेनबो था, इंद्रधनुष था। देखिए इसकी इंद्रधनुष से तुलना कर दी है, क्योंकि इंद्रधनुष में जिस तरह बहुत सारे कलर्स होते हैं, तो इसीलिए यहाँ कह रहे हैं ऑथर कि जो विभिन्न राष्ट्र हैं वो दक्षिण अफ्रीका की प्रथम प्रजातांत्रिक और गैर जातीय जो सरकार है उसकी स्थापना करने के लिए वो सब गैदर हो रहे थे, इकट्ठा हो रहे थे लोग। ऑन द लवली ऑटम डे, और प्यारे से पतझड़ के दिन, ऑटम यानी पतझड़ के दिन, आई वॉज अकम्पनीड बाय माई डॉटर जेनानी, और मेरी जो बेटी है वो जेनानी मेरे साथ थी। ऑन द पोडियम यानी मंच पर, मिस्टर डी क्लार्क वॉज फर्स्ट सॉर्न इन एज सेकेंड डिप्टी प्रेसिडेंट। और मंच पर मिस्टर डी क्लार्क पहले व्यक्ति थे जिन्हें सेकंड डिप्टी प्रेसिडेंट यानी जिन्हें द्वितीय उपराष्ट्रपति की शपथ जो है वो दिलाई गई। देखिए यहाँ एक वर्ड आया है सॉर्न इन। सॉर्न इन होता है फ्रेंड्स शपथ दिलाना। क्लियर?
देन ये पोर्ट्रेट आ गया मंडेला जी का। देन थैवो म्बेकी वो सॉर्न इन एज फर्स्ट डिप्टी प्रेसिडेंट, और उसके बाद थैवो म्बेकी जो है उनको प्रथम उपराष्ट्रपति की शपथ जो है वो दिलाई गई। व्हेन इट वाज माय टर्न, और जब मेरा नंबर आया, आई प्लेज टू ओबे एंड अपहोल्ड द कॉन्स्टिट्यूशन एंड टू डिवोट माई सेल्फ टू द वेल बीइंग ऑफ द रिपब्लिक एंड इट्स पीपल। और जब मेरी बारी आई तो मैंने संविधान का पालन करने और अपने गणतंत्र और अपने जो पीपल हैं, अपने लोगों की भलाई के लिए समर्पित रहने की जो प्रतिज्ञा है वो मैंने ली। टू द असम्बल्ड गेस्ट एंड द वॉचिंग वर्ल्ड आई सेड, और जो उपस्थित वहाँ असम्बल्ड जो गेस्ट थे और वॉचिंग वर्ल्ड और जो दुनिया मुझे देख रही थी, तब उनसे मैंने कहा कि टुडे ऑल ऑफ अस, कि आज हम सब में से बाय आर प्रेजेंस हियर, जो हम यहाँ उपस्थित हैं, हमारी उपस्थिति से कन्फर ग्लोरी एंड होप टू न्यू बॉर्न लिबर्टी, जो इस न्यू बॉर्न यानी इस नई जन्मी स्वतंत्रता को एक आशा हम देते हैं। आउट ऑफ द एक्सपीरियंस ऑफ एन extraordinary human disaster that lasted too long must be born a society of which all humanity will be proud। और इस असाधारण मानवीय विनाश जो काफ़ी लंबे समय तक चला, क्लियर, ह्यूमन डिजास्टर कहा है, देखिए इन्होंने मानवीय विनाश कहा है, मानवीय विनाश जो काफ़ी लंबे समय तक चला, उसके जो अनुभव हैं, मस्ट बी बॉर्न अ सोसाइटी ऑफ विच ऑल ह्यूमैनिटी विल बी प्राउड, उसके अनुभवों से एक ऐसा समाज उत्पन्न होना चाहिए जिस पर पूरी जो ह्यूमैनिटी है, पूरी जो मानवता है, उसको गर्व हो। We, who were outlaws not so long ago, have today been given the rare privilege to the host of a nation of the world on our own soil। कि हम जो आउटलाज थे, आउटलाज मतलब जो हम बहिष्कृत थे, हमें जो बहिष्कार कर दिया गया था, हमें समाज से हमें हीन माना गया था अश्वेत होने के कारण, हैव टुडे बीन गिव द रियल प्रिविलेज, और आज हमें जो है अपनी ज़मीन पर यानी ऑन आर ऑन साउल, हमें अपनी ज़मीन पर विश्व के राष्ट्रों की, जो बहुत सारे देश हैं, होस्ट ऑफ द नेशंस ऑफ द वर्ल्ड, यानी वर्ल्ड के जो नेशंस हैं, जो राष्ट्र हैं, उनके होस्ट होने की यानी उनकी मेज़बानी करने की, और रियर कहते हैं एक विलक्षण, एक दुर्लभ, और प्रिविलेज कहते हैं हमें सौभाग्य प्राप्त हुआ है। कह रहे कि आज हमें अपनी ज़मीन पर विश्व के राष्ट्रों की मेज़बानी करने का एक रेयर प्रिविलेज यानी एक दुर्लभ सौभाग्य हमें प्राप्त हुआ है। एंड वी थैंक ऑल ऑफ आवर डिस्टिंग्विश्ड इंटरनेशनल गेस्ट फॉर हैविंग कम टू टेक पोजीशन विद द पीपल ऑफ आवर कंट्री ऑफ व्हाट इट्स आफ्टर ऑल a common victory for justice, for peace, for human dignity। और कह रहे हैं कि हम अपने जो सम्मानित अंतर्राष्ट्रीय अतिथि हैं, हमारे इन डिस्टिंग्विश्ड यानी सम्मानित इंटरनेशनल गेस्ट यानी जो अंतर्राष्ट्रीय अतिथि हैं, जो दूसरे देशों से यहाँ डिग्निटरीज आई हैं, उनको हम क्या करते हैं, टू टेक पोजीशन दैट पीपल ऑफ आवर कंट्री ऑफ व्हाट इज आफ्टर ऑल ए कॉमन विक्ट्री फॉर जस्टिस। कह रहा है कि सबसे पहले तो हम वी थैंक ऑल, हम उन सब का धन्यवाद करते हैं, यानी जितने भी हमारे अंतर्राष्ट्रीय अतिथि आए हैं, सबसे पहले हम उनको धन्यवाद देते हैं, जो हमारे देश के लोगों के साथ कैसे आए हैं, विक्ट्री फॉर जस्टिस यानी न्याय की विजय, फॉर पीस शांति, एंड ह्यूमन डिग्निटी और मानव के सम्मान के लिए इकट्ठा हुए हैं। क्लियर फ्रेंड्स? We have at last achieved our political emancipation। और कह रहे हैं कि अंततः एट लास्ट अंत में हमने प्राप्त कर लिया है पॉलिटिकल राजनीतिज्ञ, और इमेंसिपेशन कहते हैं मुक्ति। अतः अंततः हमने अपनी राजनीतिक जो मुक्ति है वो प्राप्त कर ली है। वी प्लेज ourselves to liberate all our people from the continuing bondage of poverty, deprivation, suffering, gender and other discrimination। और we pledge, हम प्रतिज्ञा करते हैं, pledge means प्रतिज्ञा करना, कि हम सभी लोगों को जो बॉन्डेज ऑफ पॉवर्टी यानी जो गरीबों के बंधन है, गरीबी के जो बंधन है, डेप्रिवेशन यानी जो वंचित है, सफरिंग जो कष्ट में है,
जेंडर एंड अदर डिस्क्रिमिनेशन, और जहाँ पर जो जेंडर यानी जो लिंग भेद या जो दूसरे भेदभाव हैं उन सभी से मुक्त कराने के लिए हम आज क्या करते हैं, प्रतिज्ञा करते हैं। यानी हम प्रतिज्ञा करते हैं कि हम अपने सभी लोगों को गरीबी के बंधन, पृथक्करण, कष्ट और जो दूसरे भेदभाव हैं उनसे हम क्या करेंगे, उनको मुक्त करा देंगे। आगे कहते हैं नेवर नेवर एंड नेवर अगेन शैल इट बी दैट दिस ब्यूटीफुल लैंड विल अगेन एक्सपीरियंस द ऑपरेशन ऑफ वन बाय अनदर। और नहीं नहीं, कभी नहीं, एक ऐसा पुनः इस सुंदर भूमि पर ऐसा कभी नहीं होगा कि एक के द्वारा दूसरे का ऑपरेशन यानी जो उत्पीड़न हो, एक द्वारा दूसरे का दमन हो, यानी उत्पीड़न अब एक दूसरे के द्वारा किसी का नहीं होगा। द सन शैल नेवर सेट ऑन सो ग्लोरियस अ ह्यूमन अचीवमेंट। और जो मानवता की इस गौरवशाली उपलब्धि का एक जो सूर्य है वो कभी भी सेट नहीं होगा, यानी कभी भी वो सूर्य अब अंत नहीं होगा। और कहते हैं आगे कि लेट फ्रीडम रेन, की स्वतंत्रता जो है वो बनी रहे, रेन माने शासन करना, बना रहना। एंड गॉड ब्लेस अफ्रीका, और ईश्वर जो अफ्रीका है, अफ्रीका को आशीर्वाद दे। चलिए फ्रेंड्स आगे बढ़ते हैं। आई होप समझ आ रहा होगा, आ रहा है कि नहीं आ रहा है, कमेंट करके आप बता सकते हैं। स्पीड स्लो है या फास्ट है। अ फ्यू मोमेंट्स लेटर, और कुछ पलों के बाद, वी आर लिफ्टेड आवर आईज इन एज अ स्पेक्टिकुलर एरे ऑफ साउथ अफ्रीकन जेट्स। Helicopters and troop carriers roared in formation over the Union buildings। और कह रहे हैं कुछ क्षणों के बाद, कुछ पलों के बाद जो हमारी आंखें हैं, we lifted our eyes in awe, यानी हमने आश्चर्य से हमारी आंखें उठी कि क्या देखा हमने, when we saw a spectacular array of South African jets। एरे कहते हैं फ्रेंड्स एक ग्रुप को, एक समूह को, ऑफ किसका, साउथ अफ्रीकन जेट्स, यानी दक्षिण अफ्रीका के जो जेट हेलीकॉप्टर्स हैं उनका, एंड ट्रूप कैरियर्स, और इसी के साथ साथ जो ट्रूप्स हैं, जो ट्रूप्स कैरियर था, जो जेट हेलीकॉप्टर था उसका एक हमने देखा, क्या देखा, एक यूनियन जो बिल्डिंग है, यूनियन बिल्डिंग के ऊपर से एक फॉर्मेशन उसने की। क्लियर, यानी एक उपस्थित, वो जो हमें दिखाई दिए, वो हमें उपस्थित दिखे, एक उनका एक आप कह सकते हैं परफॉर्मेंस जो है हमें वो दिखाई दिया, तो विस्मय से हमारी आंखें जो है वो चमक उठी। इट वॉज नॉट ओनली अ डिस्प्ले ऑफ पिन पॉइंट प्रिसीजन एंड मिलिट्री फोर्स, और यह सेना का न केवल एक नियमनिष्ठ प्रदर्शन था, पिन पॉइंट प्रिसीजन, एक नियमनिष्ठ, बिल्कुल पिन पॉइंट, बिल्कुल एक्यूरेसी के साथ, जो प्रिसीजन के साथ जो प्रदर्शन सेना ने किया था, मिलिट्री फोर्सेस ने किया था, वो ही नहीं था, बट अ डिमोन्स्ट्रेशन ऑफ ए मिलिट्री लॉयल्टी टू डेमोक्रेसी, बल्कि सेना का एक जो सरकार के प्रति जो वफादारी है उसका एक प्रदर्शन था। टू ए न्यू गवर्नमेंट, एक नई जो सरकार है उसके प्रति, दैट हैड बीन फ्रीली एंड फेयरली इलेक्टेड, जो फ्रीली और फेयरली जो चुनी गई थी, यानी जो प्रजातंत्र के प्रति, एक नई सरकार के प्रति जो वफादारी का जो प्रजातंत्र और सही रूप से चुनी गई थी उसके प्रति एक सेना का प्रदर्शन था। ओनली मोमेंट्स अब बिफोर, कुछ क्षण पहले ही, द हाईएस्ट जनरल्स ऑफ द साउथ अफ्रीकन डिफेंस फोर्सेज एंड पुलिस, देयर चेस्ट bedecked विद रिबन्स। कुछ क्षण पहले ही जो दक्षिण अफ्रीका के जो सुरक्षा सेना और पुलिस के जो उच्च जनरल थे, जिनकी जो छाती है उस पे बीते दिनों कुछ रिबन और पदक थे। क्लियर, देखिए एक वर्ड आया यहाँ पे, बिडेक्ट, बिडेक्ट यानी जो सजे हुए थे, किससे, रिबन्स एंड मेडल्स। जो जनरल्स होते हैं सेना के या पुलिस के, तो उनकी जो छाती पर मेडल्स सजे होते हैं जो उन्होंने अचीव किए हुए होते हैं, उसके लिए वर्ड, जो वर्ब बिडेक है, ये ऑथर ने यूज़ किया है। फ्रॉम डेज गोन बाय एंड सैल्यूटेड मी एंड प्लेस्ड देयर लॉयल्टी, तो उन्होंने क्या किया, मुझे सलामी दी और
सल्यूट किया मुझे और मेरी प्रति जो वफादारी है उसकी शपथ उन्होंने ली। I was not unmindful of the fact that not so many years before, और मैं इस बात से अनमाइंडफुल नहीं था, यानी इस फैक्ट से मैं अनजान नहीं था, क्या कि नॉट सो मैनी ईयर्स बिफोर, कि कुछ वर्षों पहले ही दे वुड नॉट हैव सल्यूटेड, उन्होंने मुझे सल्यूट नहीं किया था, उन्होंने मुझे सलामी नहीं दी थी, बल्कि बट अरेस्टेड मी, बल्कि मुझे उन्होंने गिरफ्तार किया था। यानी जिन लोगों ने मुझे गिरफ्तार किया था कुछ वर्षों पहले, आज वो मुझे सलामी दे रहे थे। Finally, a chevron of Impala jets felt a smoke trail of the black, red, green, blue and gold of the new South African flag। और कह रहे हैं कि अंत में जो इम्पाला जेट है, इम्पाला जेट विमान जो है, उन्होंने दक्षिण अफ्रीका का जो नया ध्वज था उसके जो कलर्स थे, यानी ब्लैक, रेड, ग्रीन, ब्लू एंड गोल्ड, इन कलर्स के जो धुएं हैं उनको छोड़ा। एक स्मोक ट्रेल, क्लियर, एक पट्टी, एक लंबी पट्टी जो है वो बनाई उस इन कलरफुल स्मोक्स की, क्योंकि ये जो साउथ अफ्रीका का जो नया फ्लैग था उसका था। और यहाँ एक वर्ड, प्यारा सा वर्ड मिला फ्रेंड्स आपको, शेवरॉन। शेवरॉन कहते हैं एक फीता, क्लियर। चलिए आगे बढ़ जाते हैं। द डे वॉज सिम्बोलाइज्ड फॉर मी बाय द प्लेइंग ऑफ आर टू नेशनल एंथम्स। और ये जो दिन था, ये दिन मेरे लिए एक प्रतीक था जो दो राष्ट्रगान हैं उनको बजाने का। एंड द विजन वाइट्स सिंगिंग नकोसी सिकेलल आई अफ्रीका एंड ब्लैक्स सिंगिंग डायस्टेम। और जो दो राष्ट्रगान हैं, एक राष्ट्रगान तो श्वेत का था, एक जो और एक जो अब अश्वेत है उनका हो गया। तो एक राष्ट्रगान को तो ये कह रहे हैं ये वाले वर्ड्स, क्लियर, और दूसरे के लिए डायस्टेम। द ओल्ड एंथम ऑफ द रिपब्लिक, यानी अश्वेत जो है वो उस गणतंत्र का पुराना राष्ट्रगान जो है वो गाएं, क्लियर। यानी एक जो श्वेत लोग हैं वो नया राष्ट्रगान गाएं और जो अश्वेत हैं वो उस गणतंत्र का एक पुराना राष्ट्रगान वो गाएं। Although that day neither group knew the lyrics of the anthem they once despised। और कह रहा कि यद्यपि उस दिन उनमें से कोई भी उस गीत के बोल नहीं जानता था जिससे वो कभी घृणा करते थे। डिस्पाइज यानी घृणा करते थे। दे वुड सून नो द वर्ड बाय हार्ट, और शीघ्र ही वो ये जो शब्द है उनको सीख जाएंगे, क्लियर। यानी यहाँ ऑथर कह रहे हैं कि वह दिन ऐसा था जो मेरे लिए एक प्रतीक था कि हमने हमारे जो दो राष्ट्रगान बजाए हैं, एक श्वेत नया राष्ट्रगान गाएं और जो अश्वेत हैं उस गणतंत्र का वो पुराना राष्ट्रगान गाएं। और कह रहा है कि यद्यपि उनमें से कोई भी उस पुराने उस गीत के बोल नहीं जानता था जिससे कभी वो घृणा करते थे, लेकिन शीघ्र ही वो उन सबको बाय हार्ट कर लेंगे, यानी उनको वो सीख जाएंगे। ऑन द डे ऑफ द इनॉग्रेशन, और उस उद्घाटन के दिन, आई वॉज ओवरव्लेम्ड यानी मैं अभिभूत हो गया, मैं स्तब्ध था, विद अ सेंस ऑफ हिस्ट्री, किससे, इतिहास की एक सेंस से, इतिहास की एक अनुभूति से। इन द फर्स्ट डिकेड ऑफ द 20th सेंचुरी, 20वीं शताब्दी के पहले दशक में, अ फ्यू ईयर्स आफ्टर द बिटर एंग्लो बोअर वॉर, और कुख्यात एक आंग्ल बोर जो युद्ध है उसके फ्यू ईयर्स आफ्टर यानी उसके कुछ वर्षों के बाद, एंग्लो बोअर वार के, एंड बिफोर माई ऑन बर्थ, और मेरे जन्म से पहले, द वाइट स्किन्ड पीपल ऑफ साउथ अफ्रीका पैच्ड अप देयर डिफरेंसेस। तो मेरे जन्म से पहले जो दक्षिण अफ्रीका के जो श्वेत चमड़ी वाले श्वेत जो लोग थे, उन्होंने आपस में समझौता करके यानी पैच करके, and erected a system of racial domination against the dark skinned people of their own land। समझौता करके उन्होंने अपने देश के जो अश्वेत लोग हैं उनके जातीय दमन की एक प्रथा जो है वो शुरू की थी, क्लियर। किसके प्रति, जो डार्क स्किन्ड पीपल है। डोमिनेशन कहते हैं फ्रेंड्स एक दमन कर देना, यानी उन्होंने क्या किया था, एक समझौता करके जो
यानी एक वॉर का यहाँ ऑथर ने नाम दिया है एंग्लो बोर जो वॉर है, उस वार के कुछ सालों के बाद यानी मेरे जन्म से पहले जो दक्षिण अफ्रीका में जो वाइट पीपल थे उन्होंने आपस में समझौता किया और जो अश्वेत लोग थे उनके दमन की एक प्रथा जो है वो उन्होंने शुरू कर दी थी। द स्ट्रक्चर दे इरेक्टेड, और जो स्ट्रक्चर उन्होंने खड़ा किया, जो ढांचा उन्होंने खड़ा किया, फॉर्म द बेसिस ऑफ वन ऑफ द हाईएस्ट हार्सेस्ट मोस्ट इनह्यूमेन, और वह जो ढांचा था वो स्ट्रक्चर थी वो सबसे अमानवीय और जो सख्त था सोसाइटीज द वर्ल्ड हैज़ एवर नॉन, और ऐसा था जिसे कभी जो विश्व समाज जो है वो जिससे कभी अवगत था, यानी जिसे कभी जो वर्ल्ड का समाज है वो कभी उससे जानता था। नाउ इन द लास्ट डिकेड ऑफ द 20th सेंचुरी, लेकिन अब जो 20th सेंचुरी है, अब जो 20वीं शताब्दी है, उसका जो लास्ट डिकेड है उसके अंतिम दशक में, एंड माई ऑन 8th डिकेड एज ए मैन, और अब मेरा जीवन है मेरे जीवन के 8वें दशक में, दिस सिस्टम हैड बीन, और ये जो सिस्टम रहा है, ओवरटर्न्ड फॉर एवर, इस सिस्टम को क्या कर दिया, ओवरटर्न कर दिया। ओवरटर्न माने उखाड़ देना, यानी अब जो जो श्वेत लोगों का जो दमन था उसका जो सिस्टम एक तैयार किया गया था श्वेत लोगों के द्वारा, अब मेरे जीवन के 8वें दशक में यानी जब मैं 80 वर्ष का हूँ तो अब वो सिस्टम जो है वो पूरी तरह क्या कर दिया है, ओवरटर्न कर दिया। हम फॉर एवर यानी हमेशा के लिए उस सिस्टम को उखाड़ दिया गया है। क्लियर, यानी अब उस ढांचे को उखाड़ दिया गया है and replaced by the one that recognized the right and freedom of all people, और अब ये जो ढांचा है उसके स्थान पर एक ऐसा ढांचा, रिगार्डलेस ऑफ द कलर ऑफ देयर स्किन, यानी एक ऐसा ढांचा तैयार कर दिया है जो रिगार्डलेस है, यानी जो रंगभेद के बिना सभी लोगों का जो राइट्स एंड फ्रीडम है, यानी लोगों के जो अधिकार हैं और स्वतंत्रता है उनकी जो रक्षा करता है। यानी अब एक ऐसा ढांचा हमने तैयार कर दिया है जो अब लोगों की स्किन के अकॉर्डिंग नहीं चलता, बल्कि जो सभी के अधिकार है और जो सभी की स्वतंत्रता है उनका वो पोषक है, यानी उनकी वो रक्षा करता है। द डे हैड कम अबाउट थ्रू द अनइमेजिनेबल सैक्रिफाइसेस ऑफ थाउजेंड्स ऑफ माई पीपल, और कह रहे हैं कि ये जो दिन आया है ये मेरे हजारों लोगों के बलिदान के कारण आया था। पीपल हु सफरिंग एंड करेज कैन नेवर बी काउंटेड और रिपेड, और उन लोगों के कष्ट और जो साहस हैं उनको हम क्या नहीं कर सकते, कभी भी नहीं गिना जा सकता, और ना ही उनका जो कष्ट है और साहस है उसको रिपे हम कर सकते हैं, यानी उसको चुकाया भी नहीं जा सकता। यानी इस दिन के आने के पीछे हजारों लोगों का जो बलिदान है वो लगा रहा है। और आगे कहते हैं कि आई फेल्ट दैट डे, और मुझे महसूस हुआ है, मुझे उस दिन महसूस हुआ, एज आई हैव सो ऑन सो मैनी अदर डेज, जैसा कि पहले भी कई बार हुआ है, दैट आई वॉज सिंपली द सम ऑफ ऑल दोज अफ्रीकन पैट्रियट्स हु हैड गॉन बिफोर मी, कि मैं उन सभी देशभक्तों का एक सम हूँ, उनका सम माने एक जोड़ हूँ जो मुझसे पहले हुए हैं। क्लियर, यानी उन देशभक्तों के कारण मैं हूं और मैं उन सब को टोटल करके मैं बना हूं। दैट लॉन्ग एंड नोबल लाइन एंडेड, और कह रहे हैं कि जो एक लंबी और एक नोबल यानी एक जो आदर्श लाइन है वो समाप्त हो गई है, एंड नाउ बीगन अगेन विद मी, और वो समाप्त होकर मुझसे अब वो शुरू हुई है। क्लियर फ्रेंड्स, आई वॉज पेन्ड, और मुझे दुख है, दैट आई वॉज नॉट एबल टू थैंक दैम, कि मैं उनको धन्यवाद भी नहीं दे पाया, एंड दैट दे वर नॉट एबल टू सी वॉट देयर सेक्रीफाइस हैड रॉट, और वो कभी ये नहीं देख पाए कि जो उनका बलिदान है उस बलिदान ने क्या प्रभाव किया है। क्लियर, यानी जो सेक्रीफाइजर्स हैं, जो पेट्रियोट्स चले गए हैं देश के प्रति, जो कुर्बान हो गए हैं, उन्हें मुझे दुख है कि मैं उन्हें धन्यवाद नहीं देख पाया, और वे ये नहीं देख पाए कि उनके बलिदान ने क्या प्रभाव किया है, यानी उनके बलिदान ने देश को क्या दिया है। क्लियर फ्रेंड्स,
The policy of apartheid created a deep and lasting wound in my country and my people. और कह रहे हैं जो अपार्थीड की पॉलिसी है, की जो नीति है अपार्थीड की, उसने जो मेरा देश है उस पर और मेरे लोगों को एक कह रहे हैं कि लास्टिंग यानी एक कभी न ख़त्म होने वाला जो वुंड है, जो जख्म है, वो मुझे दिया है। यानी मेरे देशवासियों को, माई पीपल एंड माई कंट्री, यानी अपार्थीड ने कि मेरे देशवासियों को और मेरे देश को एक कभी न भरने वाला एक जो गहरा घाव है वो दिया है। ऑल ऑफ अस विल स्पेंड मैनी ईयर्स, कि हम सबको उस गहरे घाव से, इफ़ नॉट जनरेशंस रिकवरिंग फ्रॉम दैट प्रोफाउंड हर्ट, कि जो प्रोफाउंड हर्ट है, जो डीप जो हर्ट है, जो गहरा जख्म है, वो जो अपार्थीड ने दिया है, उससे उभरने के लिए कई पीढ़ियां नहीं तो बहुत सारे जो वर्ड्स हैं वो बिताने पड़ेंगे। क्लियर? स्पेंड मैनी ईयर्स, बहुत सारे वर्ष हमें बिताने पड़ेंगे, इफ़ नॉट जनरेशंस, कहीं पीढ़ियाँ नहीं तो बहुत सारे साल जरूर लग जाएंगे इस जख्म से हमें उबरने के लिए। बात क्लियर फ्रेंड्स? बट द डिकेड्स ऑफ द ऑपरेशन एंड ब्रूटलिटी हैड अनदर अनइंटेंडेड इफेक्ट, एंड दैट was that it produced the Oliver Tambos, the Walter Sissulus, the Chief Lithulis, the Yusuf Dados, the Bram Fishers, the Robert Sobukis of our time। देखिए बहुत सारे नाम ऑथर ने यहाँ ले लिए हैं और कह रहे हैं कि बट द डिकेड्स ऑफ ऑपरेशन, लेकिन ऑपरेशन और जो ब्रूटलिटी है, जो उत्पीड़न रहा है और जो पाशविकता रही है, ब्रूटलिटी यानी जो पाशविकता रही है, पशुओं के जैसा व्यवहार रहा है, उसने हैड अनदर अनइंटेंडेड इफेक्ट। अनइंटेंडेड इफेक्ट यानी उसने अनिश्चित जो इफेक्ट है, अनिश्चित जो प्रभाव है उस वो पैदा किए हैं। यानी दशकों के उत्पीड़न और पाशविकता ने अनिश्चित प्रभाव जो है वो पैदा किया है, और वह है कि इसने ओलिवर टम्बोल्स और वॉल्टर सिसिलस और आपका चीफ लुथिलिस, यूसुफ ददूस और ब्राम फिशर और रॉबर्ट ब्रूस जैसे जो व्यक्ति हैं, मैन ऑफ सच एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी, यानी जो असाधारण ये व्यक्ति हैं, ये उसने पैदा किए हैं। क्लियर? ये फोटो भी दे रखे हैं इनके, देखिए। और कह रहा एक्स्ट्राऑर्डिनरी करेज, विजडम एंड जनरोसिटी दैट देयर लाइक मे नेवर बी नोन अगेन। और ऐसे व्यक्ति दिए हैं कि इनके जैसे असाधारण साहसी, ज्ञानी और जो जनरस हैं, जो उदार व्यक्ति हैं, वो शायद कोई और ना दिखाई दे। Perhaps it requires such depth of oppression to create such height of character। और कह रही कि शायद ही ऐसे जो उच्च चरित्रों के निर्माण के लिए एक गहन जो उत्पीड़न है उसकी आवश्यकता होती है। क्लियर? ऑपरेशन, देखिए डेप्थ ऑफ ऑपरेशन, ऑथर ने क्या बात कह दी है, समझिए भाव को इसको। परहैप्स इट रिक्वायर्स, कि शायद इसको ज़रूरत होती है, सच डेप्थ ऑफ ऑपरेशन यानी इतने गहरे उत्पीड़न की, टू क्रिएट सच हाइट ऑफ कैरेक्टर, ऐसे व्यक्तियों को, ऐसे चरित्रों के निर्माण के लिए, मतलब असाधारण अगर व्यक्ति हमें पैदा करना है, अगर असाधारण व्यक्ति का जन्म होगा तो उसके पीछे कहीं ना कहीं जो गहरा जो है, वो गहरी जो खाई है, जो गहरा एक ऑपरेशन है, वो देना पड़ता है। माई कंट्री इज़ रिच इन मिनरल्स, और मेरा जो देश है जो मिनरल्स यानी जो खनिज है उनमें संपन्न है। एंड जेम्स, जेम्स कहते हैं जो जवाहरात होते हैं। क्लियर फ्रेंड्स? जो कि जो मेरा देश है वो मिनरल्स और जो जेम्स हैं यानी हीरे बहुत पाए जाते हैं अफ्रीका में, हीरो से संपन्न है। दैट लाई बीनीथ इट्स सॉल्ट, जो इसकी मिट्टी में दबे हुए हैं। बट आई हैव ऑलवेज नोन, लेकिन मैंने हमेशा ये जाना है, मैं हमेशा ये जानता हूँ, दैट इट्स ग्रेटेस्ट वेल्थ इज इट्स पीपल, लेकिन इसकी जो सबसे बड़ी संपत्ति है, किसी भी देश की जो सबसे बड़ी संपत्ति होती है वो इट्स पीपल, यानी वो इसमें रहने वाले लोग होते हैं। फाइनर एंड ट्रूअर देन द प्योरेस्ट डायमंड्स, और इसके लोग हैं वो जो सच्चे और जो अच्छे हैं, उन हीरो से भी वो शुद्ध हैं। क्लियर फ्रेंड्स? देखिए कितनी बड़ी बात ऑथर ने यहाँ कह दी है। चलिए आगे बढ़ते हैं।
और फ्रेंड्स पूरा चैप्टर कोशिश कर रहा हूँ मैं एक्सप्लेन करने की। चैप्टर हालांकि हो सकता है आपको लेंदी हो जाए, तो अगर वीडियो लेंदी हो जाता है कोई बात नहीं, आप 2 बार में लेसन को कर सकते हैं। इट इज़ फ्रॉम दीज कॉमरेड्स इन द स्ट्रगल, और ये जो मेरे कॉमरेड्स हैं, कॉमरेड्स कहते हैं साथी, जो मेरे साथियों का जो संघर्ष रहा है, स्ट्रगल रहा है, दैट आई लर्नड द मीनिंग ऑफ करेज, कि जिससे मैंने साहस का जो अर्थ है वो सीखा है। कि इन्हीं साथियों के संघर्ष से मैंने जो करेज है, जो हिम्मत है, जो साहस का अर्थ जो है वो मैंने सीखा है। टाइम एंड अगेन आई हैव सीन मैन एंड वीमेन रिस्क एंड गिव देयर लाइव्स फॉर एन आइडिया। और मैंने देखा है समय समय पर, टाइम एंड अगेन समय समय पर मैंने जो देखा है, क्या देखा है, कि जो महिलाएं हैं और पुरुष हैं, मैन एंड वीमेन, महिलाएं और पुरुष हैं, उनको एक आइडिया के लिए यानी एक विचार के लिए रिस्क यानी खतरा उठाते हुए एंड देयर लाइव्स, और अपना जो जीवन है उसको देते हुए मैंने देखा है। यानी मैंने समय समय पर महिलाएं पुरुषों को एक विचार के लिए खतरा उठाते हुए और जीवन देते हुए मैंने देखा है। आई हैव सीन मैन स्टैंड अप टू अटैक्स एंड टॉर्चर विदाउट ब्रेकिंग, और मैंने देखा है कि मनुष्य को आक्रमणों का सामना करते हुए और अत्याचार का सामना करते हुए, टॉर्चर का सामना करते हुए, शोइंग अ स्ट्रेंथ एंड रेसिलेंस दैट डिफाइज द इमेजिनेशन। और सब प्रकार की जो मुसीबतें हैं, उन मुसीबतों से जूझकर जो उबरने का जो साहस है वो मैंने देखा है। क्लियर? देखिए, डिफाइज कहते हैं अवज्ञा को, और रेसिलेंस कहते हैं एक लचक को। क्लियर? आई लर्नेड दैट करेज वॉज नॉट द absence ऑफ फियर, और मैंने ये भी सीखा है कि जो साहस है, साहस से डर को भगाना नहीं, बट द ट्रायम्फ ओवर इट, बल्कि उस पर विजय पाना है। मैंने सीखा है कि जो साहस है, साहस से डर को भगाना नहीं बल्कि उस पर विजय पाना है। एंड द ब्रेव मैन इज नॉट ही, और बहादुर व्यक्ति वह नहीं होता, हु डज नॉट फील अफ्रेड, जो डरता नहीं है, बट ही हु कनक्यूर्स दैट फियर, लेकिन बहादुर वो व्यक्ति होता है जो डर पर विजय पा लेता है। नो वन इज बॉर्न हेटिंग अनदर पर्सन बिकॉज ऑफ द कलर ऑफ हिज स्किन, और कोई भी व्यक्ति ऐसे जन्म, किसी का भी जन्म से ऐसा नहीं होता है कि वो अपनी जो बिकॉज ऑफ द कलर ऑफ हिज जो स्किन की जो अपनी चमड़ी का रंग है उसके आधार पर क्या करे, कोई भेदभाव करे। ऑफ हिज बैकग्राउंड और हिज रिलीजन, अपनी बैकग्राउंड पर, अपनी पृष्ठभूमि पर, या अपने धर्म पर। यानी कोई व्यक्ति जन्म से ऐसा नहीं होता कि वह धर्म, पृष्ठभूमि और चमड़ी के रंग के आधार पर किसी से भेदभाव करे। पीपल मस्ट लर्न टू हेट, लोगों को सीखना चाहिए, लोगों को घृणा करना सीखना चाहिए। इफ दे कैन लर्न टू हेट, यदि वो घृणा करना सीख सके, लोगों को घृणा करना सीखना चाहिए। और यदि वो घृणा करना सीखे, दे कैन बी टॉट टू लव, फॉर लव कम्स मोर नेचुरली टू द ह्यूमन हार्ट देन इट्स अपसेट। और कह रहा कि उन्हें प्रेम करना सिखाया जा सकता है, क्योंकि जो प्रेम है वो मनुष्य के हृदय में इसके विरोधी की अपेक्षा जो नेचुरली यानी प्राकृतिक तरीके से आता है। इवन इन द ग्रीमेस्ट टाइम्स इन प्रिजन, और कहते हैं कि यहाँ तक कि जो जेल में जो ग्रीमेस्ट यानी जो कठिनतम समय था जेल में, व्हेन माय कॉमरेड्स एंड आई वर पुश्ड टू आवर लिमिट्स, जहाँ मैं और मेरे जो साथी हैं उनको जो पुश टू लिमिट्स की जो दर्द की सीमा है वहाँ तक हमें पुश किया गया था। I would see a glimmer of humanity in one of the guards, perhaps just for a second, but it was enough to reassure me and keep me going. और कह रहे हैं कि जो मेरा गार्ड था, अंतिम सीमा तक हमें दर्द, मुझे और मेरे साथियों को दर्द सहने की जो लास्ट लिमिट है उस तक पहुंचा दिया जाता है। तो मेरा जो गार्ड है उनमें से एक में मैंने क्या देखा, एक ग्लिमर ऑफ ह्यूमैनिटी, यानी एक चमक देखी मैंने, ग्लिमर चमक देखी, एक मानवता की चमक देखी। शायद ये एक क्षण के लिए थी, जस्ट फॉर अ सेकेंड, एक सेकंड के लिए मैंने इसको देखा। क्लियर? शायद एक क्षण के लिए मानवता की जो चमक है वो एक गार्ड के अंदर मुझे दिखाई दी।
बट इट वॉज इनफ, लेकिन ये जो है ये पर्याप्त था, कह रहे हैं लेकिन इतना ही पर्याप्त था, टू रिश्योर मी, मुझे ये विश्वास दिलाने के लिए पर्याप्त था, एंड कीप मी गोइंग, और मुझे आगे बढ़ाने के लिए। मैंस गुडनेस इज़ अ फ्लेम, और मानव की जो अच्छाई है वो एक फ्लेम है, वो एक ज्वाला होती है, वो एक आग होती है, दैट कैन बी हिडन बट नेवर एक्सटिंग्विश्ड, कि जिसको छिपाया जा सकता है लेकिन कभी एक्सटिंग्विश यानी कभी बुझाया नहीं जा सकता। क्लियर फ्रेंड्स? चलिए आगे बढ़ जाते हैं। इन लाइफ एवरी मैन हैज़ टू ट्विन ऑब्लिगेशंस, कि जीवन में प्रत्येक व्यक्ति के जो ट्विन्स यानी दो जो ऑब्लिगेशंस हैं, जो एहसान हैं वो होते हैं। ऑब्लिगेशंस टू हिज फैमिली, अपने परिवार के प्रति, यानी दो चीज़ों के प्रति व्यक्ति बाध्य होता है। पहला उसकी फैमिली, टू हिज पेरेंट्स एंड टू हिज वाइफ एंड चिल्ड्रन। तो पहला है परिवार के प्रति, यानी माता पिता पत्नी और बच्चों के प्रति बाध्य है। एंड ही हैज़ एन ऑब्लिगेशन टू हिज पीपल, और दूसरा जो दायित्व है, दूसरी जो जिम्मेदारी होती है वो उसके जो पीपल है, अपने जो लोग हैं, हिज ह्यूमनिटी, हिज कम्युनिटी, जो अपने समुदाय के लोग हैं, हिज कंट्री, और जो अपना देश है उनके प्रति। देखिए क्या बात ऑथर ने कह दी है। वो कह रहे हैं कि दो लोगों के प्रति हमारी जिम्मेदारी होती है, हम बाध्य होते हैं। पहला हमारा परिवार होता है जिसमें माता पिता पत्नी और बच्चे होते हैं, उनके प्रति हम बाध्य हैं, उनके प्रति हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है, ऑब्लिगेशंस होते हैं। और जो दूसरा है, जिसके दूसरे जो दायित्व होते हैं हमारे, वो किसके प्रति होते हैं? अपना जो देश है, अपने जो लोग हैं, अपना जो समाज है उसके प्रति। In a civil and human society, each man is able to fulfill those obligations according to his own inclination and abilities। और कह रहे हैं कि जो समाज है, दक्षिण अफ्रीका जैसे समाज में, जो दक्षिण अफ्रीका जैसा जो देश है, इसमें मेरे जैसे जन्म और रंग वाले व्यक्ति के लिए ये जो दायित्व है, ये कैसा है? ये असंभव है। But in a country like South Africa, it was almost impossible for a man of my birth and color to fulfill both obligations. In South Africa, a man of color who attempted to live as a human being was punished and isolated। यानी मेरे जैसे व्यक्ति जो साउथ अफ्रीका जैसे देश में मेरे जैसे जन्म और रंग वाले व्यक्ति के लिए ये जो दायित्व है, ऑब्लिगेशन है, ये क्या है? असंभव है इसको पूरा कर पाना। और साउथ अफ्रीका में अ मैन ऑफ कलर हु अटेम्प्टेड टू लिव एज ए ह्यूमन बीइंग वाज पनिश्ड एंड आइसोलेटेड, कि एक कलरफुल व्यक्ति, कोई अश्वेत व्यक्ति जो मनुष्य की तरह जीने की कोशिश करता है, ह्यूमन बीइंग यानी मानव के जैसे जीने की कोशिश करता है, उसको पनिश किया जाता है, उसको आइसोलेटेड कर दिया जाता है, यानी उसको बहिष्कृत कर दिया जाता है और उसको दंडित कर दिया जाता है, यदि दक्षिण अफ्रीका जैसे देश में कोई अश्वेत व्यक्ति मनुष्य की तरह जीने की कोशिश करता है। क्लियर फ्रेंड्स? इन साउथ अफ्रीका और दक्षिण अफ्रीका में a man who tried to fulfill his duty to his people was inevitably ripped from his family and his home and was forced to live a life apart, a twilight existence of secrecy and rebellion। और कह रहे हैं कि इसके अलावा कि दक्षिण अफ्रीका जैसे देश में यदि कोई व्यक्ति अपने लोगों के प्रति, हिज पीपल यानी अपने लोगों के प्रति, इनेविटेबली यानी अनिवार्य रूप से, अपने अपने ऐसे लोगों के प्रति अपने कर्तव्य जो है उनको पूरा करने का प्रयास करता है, तो उसको क्या कर देते हैं? रिप्ड फ्रॉम हिज फैमिली एंड हिज होम। उसका जो होम है और फैमिली है, उसका जो परिवार है और जो उसका घर है, उससे अलग कर देते हैं और उसको एक फोर्स टू लिव अ लाइफ अपार्ट, और एक अलग जीवन जीने के लिए उसको मजबूर कर दिया जाता है। क्लियर? सिक्रेसी एंड रैबलियन, यानी जो विद्रोही जीवन है, विद्रोही जीवन जीने के लिए उसको मजबूर कर दिया जाता है। I did not in the beginning choose to place my people above my family, कि शुरू में मैंने भी अपने जो लोगों को अपने परिवार से ऊपर नहीं माना। But in attempting to serve my people, I found that I was
prevented from fulfilling my obligation as a son, a brother, a father and a husband. लेकिन उसके बाद मैंने क्या किया? बट इन अटेम्प्टिंग टू सर्व माई पीपल, लेकिन अपने लोगों की सेवा करने के लिए आई फाउंड, मैंने ये पाया दैट आई वॉज प्रिवेंटेड, कि मुझे रोका गया फ्रॉम फुलफिलिंग माई ऑब्लिगेशन, कि जो मेरे ऑब्लिगेशन है, जो मेरे दायित्व हैं, वो एज ए सन, एक बेटे के प्रति, ए ब्रदर यानी एक भाई के प्रति, आ फादर एक पिता के प्रति, एंड हस्बैंड, और एक जो पति है, पति के प्रति जो मेरे दायित्व थे, उनको मैं अगर पूरा करना चाह रहा था तो मुझे रोका गया। आई वॉज नॉट बॉर्न विद ए हंगर टू बी फ्री, और कह रही कि मैं स्वतंत्र रहने की एक भूख के साथ नहीं जन्मा था। आई वॉज बॉर्न फ्री, मैं स्वतंत्र जन्मा था। फ्री इन एवरी वे दैट आई कुड नो, और हर प्रकार से मैं स्वतंत्र था, जिस प्रकार को भी मैं जानता था, हर प्रकार से मैं स्वतंत्र जन्मा था। फ्री टू रन इन द फील्ड्स नियर माई मदर्स हट, और अपनी माँ की जो झोपड़ी है, झोपड़ी के निकट खेतों में दौड़ने के लिए मैं स्वतंत्र था। फ्री टू स्विम इन द क्लियर स्ट्रीम दैट रैन थ्रू माई विलेज, और मेरे जो गांव में बहने वाली नदी है, उसमें मैं स्विम करने के लिए, जो तैरने के लिए, स्ट्रीम कहते हैं नदी को, उसमें नदी में तैरने के लिए मैं स्वतंत्र था। फ्री टू रोस्ट मीलीज अंडर द स्टार्स एंड राइड द ब्रॉड बैक्स ऑफ द स्लो मूविंग बुल्स, और कह रहे कि जो तारों के नीचे यानी स्टार्स के नीचे जो रोस्ट मील्स यानी जो मील्स हैं, मैलीज हैं, यानी जो मकई है, मकई को भूनने के लिए, उनको रोस्ट करने के लिए मैं स्वतंत्र था। एंड अंडर द स्टार्स यानी तारों के नीचे, एंड राइड द ब्रॉड बैक्स ऑफ द स्लो मूविंग बुल्स, और जो बुल्स हैं, धीरे धीरे चलने वाली जो बुल्स हैं, उनकी जो बैक है यानी उनकी जो सवारी है, उसको करने के लिए मैं स्वतंत्र था। क्लियर फ्रेंड्स? as long as I obeyed my father and abide by the customs of my tribe, और जब तक मैंने अपने पिता की आज्ञा और जो कस्टम माई ट्राइब, जो मेरी जो ट्राइब है, जो मेरी जाति है, उसके कस्टम्स का मैंने पालन किया। आई वॉज नॉट ट्रबल्ड बाई द लॉज ऑफ मैन और गॉड, तब मुझे कोई मनुष्य या ईश्वर के कानून से मुझे कोई परेशानी नहीं हुई। यानी जब तक मैंने अपने पिता की आज्ञा और कबीले की जो प्रथाएं हैं उनसे मैं अबाइड रहा, यानी उनसे मैं बंधा रहा, तो मुझे कोई परेशानी, वो चाहे ईश्वर का कानून हो, गॉड का हो या मैन का हो, उससे मुझे कोई परेशानी नहीं हुई। It was only when I began to learn that my boyhood freedom was an illusion, और जब मैंने ये पाया कि जो मेरी जो बॉयहुड है, यानी मेरा जो लड़कपन है, लड़कपन की जो फ्रीडम है, जो आज़ादी है, ये एक इल्यूज़न थी, एक भ्रम थी। जब मैंने पाया कि मेरे लड़कपन की जो आज़ादी है वो क्या है, वो एक भ्रम थी। व्हेन आई डिस्कवर्ड एज अ यंग मैन दैट माई फ्रीडम हैड ऑलरेडी बीन टेकन फ्रॉम मी, और जब मैंने ये जाना कि जो मेरी जो फ्रीडम थी एक यंग मैन के प्रति, यानी एक जब मैं यंग मैन था, एक युवा के रूप में मेरी जो स्वतंत्रता थी, मेरी जो आज़ादी थी, वो पहले ही ऑलरेडी हैड बीन टेकन फ्रॉम मी, वो पहले ही मुझसे छीनी जा चुकी थी। दैट आई बिगन टू हंगर फॉर इट, तब मुझे इसकी भूख जो है वो जगी, यानी मेरे अंदर फिर स्वतंत्रता पाने की एक भूख जगी। एट फर्स्ट एज अ स्टूडेंट, पहले एक विद्यार्थी के रूप में, आई वॉन्टेड फ्रीडम ओनली फॉर माई सेल्फ, मैं केवल अपने लिए स्वतंत्रता चाहता था। द ट्रांजिटरी यानी क्षणिक, थोड़े समय के लिए, फ्रीडम्स ऑफ बीइंग एबल टू स्टे आउट एट नाइट, रात में बाहर रुकने की मैं आज़ादी चाहता था। रेड वॉट आई प्लीज्ड एंड गो वेयर आई चूज, कि पढ़ूं जिससे मैं खुश रहूं, यानी मैं पढ़ने की आज़ादी चाहता था। एंड गो वेयर आई चूज, और जहां जाऊं वहां रहने के लिए मैं एक ट्रांजिटरी यानी एक अस्थाई स्वतंत्रता जो है वो मैं चाहता था। लेटर बाद में एज ए यंग मैन, एक यंग मैन के रूप में, यानी जब मैं एक यंग मैन हो गया, इन जोहान्सबर्ग में, I yearned for the basic and honorable freedoms of achieving my potential, of
earning my dream of marrying and having a family, the freedom not to be obstructed in a lawful life. और जोहान्सबर्ग में मैंने एक प्रयत्न किया अपने आप को पाने की, एक आधारभूत और एक ऑनर्ड एक फ्रीडम, एक सम्मानित स्वतंत्रता। और किसके लिए? यानी अपनी अर्निंग माई कीप मैरिंग, यानी अपने आप को जिंदा रखने के लिए, और मैरिंग विवाह करने के लिए एक स्वतंत्रता, एंड हैविंग ए फैमिली एक परिवार पाने के लिए, एंड फ्रीडम और एक ऐसी आज़ादी जो मेरे जीवन में बाधा ना आए, एंड ऑब्स्ट्रक्टेड इन ए लॉफुल लाइफ, मेरी जो लॉफुल लाइफ है उसमें एक बाधा ना उत्पन्न करे। यानी कह रहा कि बाद में जोहान्सबर्ग में मैंने ये प्रयास किया कि अपने आप को मैं एक आधारभूत और सम्मानित जो है मैं एक ऑनरेबल फ्रीडम में दूं, ताकि मैं अचीव कर सकूं माई पोटेंशियल, अपना पोटेंशियल, अपनी अर्निंग, शादी और फैमिली, और ताकि उसके बाद जो मेरा जीवन है उसमें जो बाधा है उसको ना फेस किया जाए। But then I slowly saw that not only was I not free, लेकिन बाद में मैंने ये धीरे धीरे महसूस किया कि आई स्लोली सा, मैंने देखा दैट नॉट ओनली वॉज आई, केवल मैं ही नहीं नॉट फ्री, बट माई ब्रदर्स एंड सिस्टर्स वर नॉट फ्री, कि मैं ही स्वतंत्र नहीं था बल्कि जो मेरे ब्रदर्स और सिस्टर्स थे वो भी फ्री नहीं थे। ऐसा मैंने देखा दैट इट वॉज नॉट जस्ट माई फ्रीडम, कि मेरी आज़ादी ही नहीं थी, दैट वॉज कर्टेल यानी जिसको काट दिया गया, जिसको संक्षिप्त कर दिया गया, बट द फ्रीडम ऑफ एवरी वन हु लुक्ड लाइक आई डिड, लेकिन सभी की स्वतंत्रता थी। मैंने देखा कि केवल मेरी ही नहीं बल्कि मेरे जैसे दिखने वाले प्रत्येक व्यक्ति की जो स्वतंत्रता है वो कर्टेल्ड थी, यानी वो संक्षिप्त थी। बट द क्लियर फ्रेंड्स, दैट इज़ व्हेन आई ज्वाइंड द अफ्रीकन नेशनल कांग्रेस, और इसी कारण तब मैंने अफ्रीकन नेशनल कांग्रेस से मैं जुड़ गया, एंड दैट इज़ व्हेन द हंगर ऑफ माई ओन freedom became the greater hunger for freedom। और जो फ्रीडम ऑफ माई पीपल, और कह रहे हैं कि अब जब मैं कांग्रेस से जुड़ गया तो जो मेरी व्यक्तिगत फ्रीडम थी, मेरी जो व्यक्तिगत स्वतंत्रता की भूख थी, वो लोगों की स्वतंत्रता से के बड़ी जो भूख है वो बन गई, लोगों की स्वतंत्रता से बड़ी वो बन गई। It was this desire for the freedom of my people to live their lives with dignity and self-respect that aimed my life। और मेरी जो एम था दैट एनिमेटेड माई लाइफ, कह रहा है कि जो इस स्वतंत्रता जो थी, इट वॉज दिस डिज़ायर फॉर द फ्रीडम ऑफ माई पीपल, और इस स्वतंत्रता से, इस इच्छा से मेरे जो लोग थे वो अपना जो जीवन है वो स्वाभिमान और आत्मसम्मान से वो जिए, क्लियर, डिग्निटी से वो मेरे जो लोग हैं वो जिए, सेल्फ रिस्पेक्ट से वो लोग जिए, दैट एनिमेटेड माई लाइफ, कि जिन्होंने मेरे जीवन को एनिमेटेड किया था, यानी जिन्होंने मेरे जीवन को एक गति दी थी, दैट ट्रांसफॉर्म्ड अ फ्राइटेंड यंग मैन इनटू अ बोल्ड वन, और जिन्होंने एक ट्रांसफॉर्म कर दिया था एक फ्राइटेंड यानी एक डरपोक यंग मैन को एक बोल्ड मैन में, यानी एक डरपोक व्यक्ति को जिन्होंने साहसी बना दिया था, दैट ड्रॉब अ लॉ अबाइडिंग अटॉर्नी टू बिकम अ क्रिमिनल, और जिन्होंने कानून पर चलने वाले को एक क्रिमिनल, एक अपराधी बना दिया था, दैट टर्न्ड अ फैमिली लविंग हस्बैंड इनटू अ मैन विदाउट ए होम, और जिन्होंने परिवार से प्यार करने वाले व्यक्ति को विदाउट होम यानी बेघर बना दिया था, बिना घर वाला बना दिया था, दैट फोर्स अ लाइफ लविंग मैन टू लिव लाइक ए मॉन्क, और जिन्होंने जीवन से प्यार करने वाले व्यक्ति को एक मॉन्क जो है वो बना दिया था, एक साधु बना दिया था। I am no more virtuous और सेल्फ सेक्रीफाइसिंग देन द नेक्स्ट मैन, और कह रहे हैं कि मैं ज़्यादा वर्टुअस यानी ज़्यादा गुणी, वर्टुअस यानी गुणी,
और सेल्फ सेक्रीफाइसिंग यानी आत्मत्यागी, कह रहे हैं कि मैं एक साधारण व्यक्ति से ज़्यादा गुणी और आत्मत्यागी नहीं हूँ, बट आई फाउंड दैट आई कुड नॉट इवन एंजॉय द पुअर एंड लिमिटेड फ्रीडम्स। लेकिन मैंने ये पाया कि मैं जो छोटी छोटी जो सीमित स्वतंत्रताएं हैं, लिमिटेड फ्रीडम्स हैं, मैं उनको एंजॉय नहीं कर सकता। आई वॉज अलाउड, जो मुझे अलाउ कर दी गई हैं, व्हेन आई न्यू माई पीपल वर नॉट फ्री, जब तक मैं इस बात को ना जान जाऊं कि मेरे जो लोग हैं वो फ्री नहीं है। फ्रीडम इज इनडिवाइजेबल, कि जो स्वतंत्रता होती है वो इनडिवाइजेबल होती है। क्लियर, उसको डिवाइड नहीं कर सकते। द चेंस ऑन एवरी वन ऑफ माई पीपल वर द चेंस ऑफ ऑल ऑफ दैम, और जो बंधन है कि मेरे लोगों में से किसी पर भी जो बंधन है वो उन सब पर बंधन है। द चेंस ऑन ऑल ऑफ माई पीपल वर द चेंस ऑन मी, और किस पर, मुझ पर बंधन है। कह रहे हैं कि मेरे जो लोग हैं उन पर अगर किसी पर भी बंधन है तो वो मुझ पर बंधन है। यानी कोई अगर स्वतंत्र नहीं है तो इसका मतलब ये है कि मैं भी स्वतंत्र नहीं हूँ। आई न्यू दैट द अप्रेसर मस्ट बी लिबरेटेड जस्ट एज श्योरली एज द अप्रेस्ड, और मैं ये जानता था कि जो अत्याचारी है उसको भी पीड़ित की तरह आज़ादी मिलनी चाहिए। अप्रेस्ड यानी पीड़ित, पीड़ित की तरह उसको भी लिबर्टी मिलनी चाहिए। अ मैन हु टेक्स अवे अनदर मैन्स फ्रीडम इज ए प्रिजनर ऑफ हैटल्ड, कि एक व्यक्ति जो दूसरे की जो स्वतंत्रता है उसको जो छीनता है उसको क्या है, वो घृणा, प्रिजनर ऑफ हैटल्ड यानी वो घृणा का कैदी है, यानी उससे घृणा की जानी चाहिए। ही इज लॉक्ड बिहाइंड द बार्स ऑफ प्रेजुडाइस एंड नैरो माइंडेडनेस, और उसको जो पक्षपात और संकीर्ण मानसिकता में कैद है, वह व्यक्ति जो है वो क्या है, लॉक्ड है, किसमें, बिहाइंड द बार्स कहते हैं छड़ों को, प्रिजुडाइस यानी पक्षपात, एंड नैरो माइंडेडनेस यानी जो संकीर्ण विचारधारा है उसमें वो कैद है। कह रहे हैं कि आई एम नॉट ट्रूली फ्री, मैं सच्चे अर्थों में फ्री नहीं हूँ, इफ़ आई एम टेकिंग अवे समवन सेल्फ फ्रीडम, अगर मैं किसी दूसरे की जो आज़ादी है उसको मैं छीन रहा हूँ, किसी दूसरे की स्वतंत्रता को मैं छीन रहा हूँ। जस्ट एज श्योरली एज आई एम नॉट फ्री व्हेन माई फ्रीडम इज़ टेकन फ्रॉम मी, और बिल्कुल वैसे ही यदि मैं स्वतंत्र नहीं हूँ यदि मेरी जो स्वतंत्रता है वो छीन ली गई है। क्लियर, यानी जैसे मेरी स्वतंत्रता छिन जाने पर मैं स्वतंत्र नहीं हूँ, वैसे ही किसी और की स्वतंत्रता छिन जाने पर मैं स्वतंत्र नहीं हूँ। द प्रेस्ड एंड द प्रेसर लाइक आर रॉब्ड ऑफ देयर ह्यूमैनिटी, और अत्याचारी और पीड़ित दोनों से ही मानवता छिन गई है। क्लियर फ्रेंड्स, और ये चैप्टर हमारा ये लास्ट हो गया है, लास्ट लाइन थी। आई होप आपने एंजॉय किया, लेकिन बोर भी हुए होंगे। बोर हुए कि नहीं हुए बताइएगा ज़रा। ऐसे लेंदी लेक्चर्स आपको पसंद हैं कि छोटे छोटे लेक्चर्स चाहिए? और चैप्टर अगर ज़्यादा लेंदी होगा तो आपको एक या दो वीडियोस में वो आपको अवेलेबल करा दिया जाएगा। तो चलिए फ्रेंड्स, और हाँ, अभी तक मिलियन माइंड्स इंग्लिश ऐप डाउनलोड नहीं किया है तो उसको आप प्ले स्टोर से डाउनलोड कर लें, और उसका लिंक मैं इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में भी दे दूँगा, वहाँ से आप उसको डाउनलोड कर सकते हैं। एक सैम्पल आप लोगों की डिमांड आ रही है कि किस तरह से एनसीईआरटी से क्वेश्चंस फ्रेम होंगे, इसका एक सैम्पल मैं आपको जो आपका एप्लीकेशन है वहाँ दे दूँगा। तो चलिए फ्रेंड्स, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, सब्सक्राइब कर लें, शेयर करें, नोटिफिकेशन बेल को ऑन करें ताकि जो भी लेक्चर चैनल पर आए वो आप तक पहुँचे। एंड नाउ थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।